ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 फरवरी 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मुरली की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शिवरात्रि का पावन अवसर है और बाप दादा अपने बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। ओम शांति। और आज का दिन और ये महावाक्य दोनों ही बहुत बहुत गहरे हैं। आज का शीर्षक है शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सोचकर देखिए, मधुबन में बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए ठीक 1 महीना ही हुआ है, तो दिलों में एक खालीपन है, एक जुदाई की गहरी भावना है। और उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई सामान्य मुरली नहीं है, ये तो एक मरहम की तरह है। बिल्कुल। एक और अनोखी बात है इसमें, इसके शीर्षक में ही लिखा है कि बाप दादा ने संतरी दादी के तन द्वारा बात की। हाँ, ये बहुत खास बात है। इससे उस शुरुआती समय की एक झलक मिलती है ना? सही बात है। ये दिखाता है कि उस संक्रमण काल में बच्चों को सांत्वना देने के लिए, शक्ति देने के लिए बाप दादा ने अलग अलग आधारों का उपयोग किया। संदेश का आना महत्वपूर्ण था। हाँ, माध्यम कोई भी हो। और देखिए बाप दादा कितने प्रेमी हैं। वो आते ही बच्चों के दिल की जो सबसे गहरी पीड़ा है, सीधा उसे ही संबोधित करते हैं। कोई और बात नहीं की। नहीं, सीधा उसी घाव पर हाथ रखा जिसे बच्चे महसूस कर रहे थे। और उन्होंने जिस तरह से इस विषय को उठाया, वो भी कोई साधारण तरीका नहीं था। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी सोच को ही बदल देता है। सबसे पहला और गहरा सवाल जो बाप दादा ने उठाया, वो जुदाई को लेकर ही था। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुमने मुझे विदाई दी थी? ये सवाल ही अपने आप में एक पूरा ज्ञान है। ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं, ये तो एक तरह से साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा। जो बच्चे खुद को बेसहारा और पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, बाप दादा ने ये पूछकर उनकी सोच की बुनियादी हिला दी। तर्क बहुत सीधा है। बहुत सीधा। अगर विदाई की रस्म हुई ही नहीं, तो फिर जुदाई का अनुभव कहाँ से आया? ये तो हो ही नहीं सकता। हम जिसे जुदाई समझ रहे हैं, वो असल में वो हमारे मन का एक भ्रम है। बिल्कुल, हकीकत नहीं है। पर ये भ्रम पैदा क्यों होता है? बाप दादा इसका कारण भी बताते हैं। देह अभिमान। जब हम खुद को आत्मा न समझकर ये शरीर समझ लेते हैं, तभी हमें ये जन्म, मृत्यु, बिछड़ना, ये सब महसूस होता है। अच्छा। बाप दादा याद दिला रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पुराना शरीर छोड़ा है, अपना अस्तित्व नहीं। आत्मा तो अमर है। उन्होंने कहा, जब तक विनाश नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। वाह। ये कोई जुदाई नहीं, ये ड्रामा का एक बहुत ही कल्याणकारी खेल चल रहा है। वाह। तो ये आश्वासन कि मैं यही हूं, ये सबसे पहली सांत्वना थी। और इस आश्वासन के बाद बाप दादा ने बच्चों की पहचान को, उनके स्वमान को एक नए सिरे से स्थापित किया। हाँ। उन्होंने सदा सुहागिन होने का एक बहुत सुंदर रहस्य खोला। और ये भी उस समय की जरूरत थी। सोचिए, जिन बच्चों को लग रहा था कि उनका मुख्य सहारा चला गया है, उन्हें बाप दादा एक ऐसी पहचान दे रहे हैं जो कभी मिट ही नहीं सकते। उन्होंने लौकिक दुनिया का उदाहरण दिया कि सगाई के बाद कन्या को सुहागिन कहते हैं, पर वो लगन में रहते हुए भी अपवित्रता के कारण अंदर से अभागिन बन जाती है। उसका सौभाग्य तो क्षणिक है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने सच्चे सुहागिन का अर्थ समझाया। वो क्या था? उन्होंने कहा, सच्ची सदा सुहागिन वो आत्मा है जिसकी लगन, जिसकी बुद्धि का योग सदा के लिए एक परमात्मा से लगा हो, जिसका बाप, टीचर और सद्गुरु, इन तीनों रूपों से पूरा और अटूट कनेक्शन हो। वही आत्मा सदा सौभाग्यशाली है। ये कोई बाहरी स्थिति नहीं है। नहीं, ये एक आंतरिक अवस्था है। ये एक अविनाशी सगाई है जिसका तिलक हमारे मस्तक पर सदा चमकता रहता है। ये शोक को शक्ति में बदलने का एक अद्भुत तरीका था। तो पहले दर्द पे मरहम लगाया, फिर एक अविनाशी पहचान दी। जब पहचान पक्की हो गई, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला स्वाभाविक कदम है उस नई पहचान की शक्ति को विश्व की सेवा में लगाना। बिल्कुल। एक बार जब बाप दादा ने ये स्थापित कर दिया कि आपका रिश्ता अटूट है, आप सदा सौभाग्यशाली हैं, तो उन्होंने तुरंत बच्चों को उनके सबसे बड़े कर्तव्य की याद दिलाई, सेवा। और इसके लिए उन्होंने जो मिसाल दी, वो भी बहुत शक्तिशाली है। गोप गोपियों की मिसाल। हाँ, गोप गोपियों का मिसाल, जिन्होंने उंगली देकर पहाड़ उठाया था। ये सुनने में तो एक कहानी लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस उंगली का क्या मतलब है? बहुत सुंदर प्रश्न है। यहाँ उंगली का अर्थ है हमारा छोटा सा सहयोग। अच्छा। हमारा एक शुद्ध संकल्प, हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारी पवित्रता का बल, ये सब हमारी उंगली है। और पहाड़? और पहाड़ है पूरी सृष्टि की आत्माओं के उद्धार का विशाल कार्य,
बाप दादा कह रहे हैं कि ये विश्व कल्याण का पहाड़ कोई एक नहीं उठा सकता। जब हर बच्चा अपनी सहयोग की उंगली देगा तभी ये पहाड़ उठेगा और हम सभी आत्माओं को साथ घर ले जा सकेंगे। और इसी सेवा के लक्ष्य को और स्पष्ट करने के लिए बाप दादा ने एक पुराने साक्षात्कार की भी याद दिलाई है ना? हाँ, वो लाल लाल समूह वाली बात। हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि पहले एक साक्षात्कार हुआ था जिसमें आत्माओं का लाल लाल समूह देखा था। उस समय शायद उसका अर्थ इतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा। सही है। लेकिन अब बाप दादा उसका रहस्य खोल रहे हैं कि ये वही आत्माओं का समूह है जिन्हें हमें वापस घर ले जाना है। ये हमारी सेवा का अंतिम लक्ष्य है। तो अब सेवा सिर्फ एक कर्तव्य नहीं रही? नहीं, बल्कि एक स्पष्ट मंजिल के साथ एक मिशन बन गई। वाह! मतलब हमारी सेवा का लक्ष्य कितना बड़ा और स्पष्ट है, लेकिन इतना बड़ा मिशन है तो रास्ता भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बाप दादा ने सेवा के रास्ते पर आने वाली मुश्किलों के बारे में भी आगाह किया। हाँ, और ये बाप दादा की व्यावहारिकता को दिखाता है। वो सिर्फ ऊंची अवस्था की बातें नहीं करते, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचने के रास्ते की प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देते हैं। सही है। और उन्होंने एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, रास्ते पर संभल कर चलना है। और अगर नहीं संभले तो उन्होंने कहा, अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा और एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। ये खड्डे क्या हैं? क्या ये कोई बाहरी मुश्किलें हैं या कुछ और? नहीं, ये माया के विघ्न हैं। कभी देह अभिमान का खड्डा, कभी क्रोध का, कभी मोह का। अच्छा। अगर हम सदा सुहागन के सोमान की स्मृति में नहीं रहे, अगर बाप के साथ का कनेक्शन ढीला हुआ, तो इन खड्डों में गिरना निश्चित है। और एक्सीडेंट? एक्सीडेंट का मतलब है अपनी स्थिति से नीचे गिर जाना, पुरुषार्थ में चोट खा लेना। इसलिए बाप दादा ने बार बार कहा, कदम को संभाल कर चलाना है। हर कदम श्रीमत पर हो। हाँ, हर संकल्प बाप की याद में हो। और इस रास्ते पर सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा साधन तो बाप की याद ही है। बिल्कुल। और याद को लेकर बाप दादा ने जो एक बात कही, वो सुनकर तो सच में दिल भर आया। वो बात बहुत निजी और दिल को छूने वाली है। आप अमृत वेला की मुलाकात की बात कर रही हैं? हाँ, बाप दादा ने कहा कि वो सवेरे यानी अमृत वेला बच्चों से मिलने आते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें बच्चों को ढूंढना पड़ता है। ये लाइन मुझे थोड़ी कठोर भी लगी और बहुत करुणामयी भी। क्या ये एक तरह की डांट है या इसमें कोई और गहरा प्यार छिपा है? ये एक पिता का उलाहना है जिसमें डांट से ज्यादा प्यार और चिंता है। अच्छा। सोचकर देखिए, सर्वशक्तिमान बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं और उन्हें ढूंढना पड़ता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि कई बच्चे शायद शारीरिक रूप से तो जागकर बैठ गए हैं, शरीर तो हाजिर है, शरीर हाजिर है, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका मन कहीं और भटक रहा है। वो दुनिया के व्यर्थ बातों में खोए हुए हैं। तन से हाजिर पर मन से गैर हाजिर। बिल्कुल। बाप मिलन मनाने आते हैं और बच्चे वहां होते ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी। इसीलिए बाप दादा ने निर्देश दिया कि भले अकेले बैठकर याद करते हो, लेकिन सूक्ष्म में संगठन के साथ चलना बहुत जरूरी है। जब हम सब मिलकर एक ही समय पर एक बाप को याद करते हैं तो एक बहुत शक्तिशाली वायुमंडल बनता है जो मन को भटकने से बचाता है। हाँ, बचाता है। बाप दादा ने एक लाइन में सारी समस्या का समाधान बता दिया। बाप को भुलाने से मूंझते हैं। वाह, सारी परेशानी, सारी उलझन की जड़ ही है बाप को भूलना। अगर बाप को सदा साथ रखेंगे तो भूल ही नहीं सकते, और अगर भूलेंगे नहीं तो कोई खड्डा या एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। सारी बातें एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। ये मुरली वाकई जुदाई के दर्द पर मरहम भी है, स्वमान की स्मृति भी है, सेवा का आह्वान भी है और पुरुषार्थ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन भी है। बिल्कुल। और इन सभी महावाक्यों का जो सार है, हाँ। वो बाप दादा के आज के वरदान और स्लोगन में समाया हुआ है। आज का वरदान है, सदा अपने को सौभाग्यशाली समझ, बाप टीचर सद्गुरु से पूरा कनेक्शन रखने वाले सदा सुहागिन भव। और आज का स्लोगन है, उंगली देकर पहाड़ उठाने वाले ही सच्चे गोप गोपी हैं। बाप दादा ने हमें सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने हमें उस अवस्था का अनुभव करने की प्रेरणा दी। तो आइए कुछ पल के लिए हम उस अनुभव से जुड़ने की कोशिश करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन की आंखों से देखें परम धाम की लालिमा, वो लाल प्रकाश का समूह जिन्हें हमें साथ ले जाना है। देखें, अव्यक्त बाप दादा आपका हाथ पकड़कर आपके सामने खड़े हैं। याद करें उनके शब्द। आपने उन्हें विदाई नहीं दी, इसलिए वो आपसे जुदा नहीं है। वो यहीं है, आपके बिल्कुल पास। अपनी पवित्रता और सहयोग की उंगली से आप विश्व कल्याण का पहाड़ उठा रहे हैं। महसूस करें
इस सेवा की जिम्मेदारी को और बाप के साथ के हल्केपन को। ओम शांति। आइए बाप दादा के इन महावाक्यों को सुनकर उनके सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं सदा सुहागिन आत्मा हूं। न मैंने बाबा को विदाई दी है, न मैं जुदाई का अनुभव करूंगी। बाबा सदा मेरे साथ हैं। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ता देगा।